जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस बार साल 2024 में हमें भैया दूज का पर्व कब मनाना है, कौन सी तारीख को मनाना है, कब हमें तिलक करना चाहिए, भैया दूज का पर्व क्यों मनाना चाहिए और इस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो कि भाई और बहन दोनों के लिए ही अत्यंत शुभ होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, भैया दूज पे क्या करना है, कब करना है, उन सभी बातों को जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि भैया दूज का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। तो ये कथा है यमुना मैया और यमराज से जुड़ी हुई। यमुना मैया और यमराज भाई बहन हैं। जब यमुना मैया ब्रिज वृंदावन में रह रही थी तब एक बार यमराज जी ढूंढते ढूंढते अपनी बहन को ब्रिज पहुंचे। जब वो ब्रिज में आते हैं और देखते हैं कि मेरी बहन तो सुहागन है, स्वयं श्री कृष्ण ने मेरी बहन का वरण किया है, स्वयं परम पिता परमेश्वर ने मेरी बहन का वरण किया है, वे अत्यंत ही खुश होते हैं। और जब वो यमुना महारानी के पास आते हैं, वो दिन था भाई दूज का, द्वितीया, कार्तिक मास की द्वितीया थी उस दिन, जिसे कि यम द्वितीया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तब उस दिन यमुना मैया ने सबसे पहले यमराज जी का तिलक किया था। सबसे पहले माता यमुना ने अपने भाई यमराज का तिलक किया था। इसीलिए उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है कि भैया दूज के दिन हर बहन अपने भाई का तिलक करती है, जिसे कि विजय तिलक भी कहा जाता है। इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करती है उस भाई को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और ब्रिज वृंदावन में तो बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है क्योंकि हमारी यमुना महारानी तो ब्रिज वृंदावन में है। देखिए, आप कहीं भी रहते हो, अगर आपके आसपास कहीं पर भी यमुना जी हैं तो आपको भैया दूज के दिन यमुना जी का पूजन अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी भाई और बहन एक साथ यमुना जी में भाई दूज के दिन स्नान करते हैं उन्हें यम की यातनाएं कभी नहीं सताती हैं। यमुना मैया के पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? आपको सुहाग का सामान चाहिए होगा, कुमकुम, हल्दी, चावल चाहिए होंगे, दीप चाहिए होगा, पुष्प चाहिए होगा। इस दिन आपको, अगर मैया है आपके पास, तो आपको स्वयं जाकर वहां पर पहले तो स्नान करना चाहिए, मैया की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। और देखो, हर भक्त के घर, हर वैष्णव के घर यमुना मैया और गंगा मैया तो होनी ही चाहिए। अब अगर आपके आसपास यमुना मैया नहीं है लेकिन आपके घर पर जैसे हम लोग गंगाजल रखते हैं वैसे ही हमें यमुना जल भी रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर से कलश आते हैं, उनमें आपको सदैव यमुना जल रखना चाहिए। तो जिनके पास भी यमुना जल है वो लोग उस यमुना जल को ही यमुना महारानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करेंगे, जो सुहाग का सामान है उन्हें अर्पित करेंगे और फिर बाद में आप किसी भी ब्राह्मणी को वो दान में दे सकते हो। अब जिन लोगों के पास यमुना जल भी नहीं है, यमुना मैया भी नहीं है पास में, वे भाव रूप में माता यमुना की पूजा करेंगे। माता यमुना की स्तुति आपको इस दिन करनी चाहिए, इससे यमराज भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो इस दिन उनकी बहन की पूजा करता है, उनकी बहन की अर्चना वंदना करता है, इससे यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में वो अपनी कुदृष्टि कभी भी नहीं डालते हैं। तो भैया दूज के दिन आपको ये कार्य अवश्य ही करना है। अब जो नॉर्मल परंपराएं चली आ रही है उसमें हर बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करती है। कहते हैं कि भाई, अगर बहन की शादी हो चुकी है तो भाई को इस दिन अपनी बहन के घर जाकर ही भोजन करना चाहिए। अगर बहन अविवाहित है तब तो आप अपने घर में ही करिए, लेकिन अगर आपकी बहन विवाहित है तो आपको इस दिन अपनी बहन के घर जाना है और वहीं पर भोजन करना है। जितना भी भगवान ने आपको दिया है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से आपको अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य ही देना चाहिए, तभी आपकी भाई दूज पूर्ण होती है। भाई दूज के दिन भाई और बहन को काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है।
जैसे रक्षाबंधन के दिन भी सेम होता है, दोनों को ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उस दिन बहन अपने भाई के घर जाती है, लेकिन यम द्वितीया के दिन या भैया दूज की मैं बात करूं तो इस दिन भाई को अपनी बहन के घर आकर तिलक करवाना होता है। अब देखिए, तिलक आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो या फिर आप संध्या समय जब गोधूली बेला होती है उस समय तिलक कर सकते हो, या फिर दोपहर में भी आप विजय मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में तिलक कर सकते हो। कोई बाधा नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यमुना मैया की पूजा करनी है और यमराज जी से भी प्रार्थना करनी है कि वे हर तरफ से आप लोगों को सुखी रखें, ठीक है। अपने भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, भाई को अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखो, भाई का तिलक तो हर कोई करता है और भैया दूज है तो भाई का तिलक करना भी चाहिए, लेकिन अपने भाई का तिलक करने से भी पहले आपको किसका तिलक करना है ये जानना भी अति आवश्यक है। तो देखिए, हर परंपरा, हर त्योहार, हर रीति रिवाज से पहले है भगवान, परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण का तिलक करना है, अपने भाई के तिलक से भी पहले। सर्वप्रथम भगवान का तिलक, आपके घर में अगर छोटी बच्चियां हैं तो आप उनसे भगवान का तिलक करवाइए, अगर छोटी बच्चियां नहीं हैं तो आप स्वयं ही भगवान का तिलक करिए। सबसे पहले भाई दूज अपने कान्हा के साथ सेलिब्रेट करिए, उसके बाद आपको अपने भाई का तिलक करना है। और जिस थाल से आप लोग भगवान श्री कृष्ण को तिलक करोगे उसी थाल से आपको अपने भाई का भी तिलक करना है। भाई का तिलक कीजिए, उसका मुंह मीठा कीजिए, उसकी आरती करिए। जो भोग आप भगवान श्री कृष्ण को धरोगे उसी प्रसाद को आपको अपने भाई को भी खिलाना है। सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, जो भी आपके भाई की चॉइस है या जो आप बना सकते हो, और इस दिन आपको उसे भोजन करवाना चाहिए। इस तरह से प्रेम पूर्वक आप सभी को भैया दूज का त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ना हर त्योहार के पीछे एक रहस्य है और हर त्योहार का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। धीरे धीरे हम लोग ये परंपराएं भूलते जा रहे हैं, पर कोशिश करिए कि जितना आप इन चीजों को निभा सकते हो उतना निभाइए, क्योंकि ये सभी पर्व त्योहार कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाए गए हैं। अब भाई दूज पर अगर आप लोग भाई बहन आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, बहन का भाई को तिलक करना, भाई की दीर्घायु होती है इससे, बहन का भी यश बढ़ता है इससे। हर चीज ना कुछ अनुकूल रूप सोच कर ही बनाई गई है। तो आप सभी पर्व, सभी रीतियों को ना भूलिए। जैसा हमारे ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में आदेश दिया है, हर पर्व को उसी प्रकार मनाइए। जो बाकी की हम लोग चीजें करते हैं, डेकोरेशन करना, अपना मेकअप करना, अपना डेकोरेशन करना, खुद पे तो हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेन पर्व है जिसको हमें मनाना है, क्यों मना रहे हैं, उसकी क्या कथा है, वो जानना अति आवश्यक है। हर त्योहार की कथा आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर आपको त्योहार सेलिब्रेट करना है। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाइयां। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।